अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रॉम रावलाकोट आज़ाद कश्मीर। आज ईद का तीसरा दिन है और 18 जून। आज हम यहाँ से जाएंगे बाग और उसके आगे फिर जाएंगे 30 किलोमीटर आगे गंगा चोटी। तो मेरा ख्याल है कि पूरा दिन जो है वो इसी के ऊपर ही लगेगा। तो यहाँ से जो बाग है वो 30 किलोमीटर है और बाग से आगे जो गंगा चोटी है वो भी 30 किलोमीटर। तो ये टोटल कोई हार्डली 61-62 किलोमीटर बन जाएगा। तो इंशाल्लाह आप भी दुआ करें हमारा सफ़र खैरियत से रहे। और अभी हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके फिर निकलते हैं। अच्छा जी, नाश्ता हमारा आ गया है। तो होटल वही है जो कल से हमने स्टे किया हुआ रावला कोट में। तो तीन टाइम हमने खाना खाया। तो तीनों टाइम जो है वो उसी होटल से खा रहे हैं क्योंकि वो हमें उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी पसंद आया। तो नाश्ते में है जी ये हमारे पास पराठा और साथ है इसके ऑमलेट और इसके साथ थोड़ा सा हमने जो है वो सालन भी मंगवाया हुआ है लेकिन वो भी आ रहा है और साथ होगी इसके साथ चाय। तो चलें नाश्ता करते हैं और चेक करते हैं कि नाश्ता कैसा है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम रवाना होंगे बाग की तरफ। वो इतना खब्बे सज्जे करते। हाँ जी, बस आप थोड़ा आगे जाके ना किसी से पूछ आगे और रहना। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अपना बैग पकड़ लिया आप? मेरा बैग, दोनों बैग मेरे पास, मोबाइल भी मेरे पास। चलें ठीक है। तो चलें जी, अब हम रावला कोट से निकल चुके हैं, बल्कि निकल रहे हैं बाग के लिए। तो बाग यहाँ से है की वादियाँ मुंतशिर हैं, ख़यालात की वादियाँ लुट गया है सकून वाली दो जहां। लिखा हुआ था कि ये कश्मीर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अब मुझे कंफर्म तो नहीं है कि वाकई क्या ये कश्मीर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन देखने में और जितनी हमने कर लिया है ना, वाकई मानना ही पड़ेगा कि ये कश्मीर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला। ओह बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। मैंने बहुत चढ़ाइयाँ कर ली हैं लेकिन ये वाली जो है ना ये सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा जो है ना वो कहने की हिम्मत वाली है। बहुत ज़्यादा यार, मोड़ पे एक दफ़ा जान निकल जाती है। ओए होए होए होए, क्या मंजर है यार, वाह। गंगा चोटी का व्यू, ओह ज़बरदस्त। वो अली भाई सामने देखें यार, कमाल है यार। हाय 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 हाय, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लेकिन वहाँ पर लगता है बाइक नहीं जाएगी। पैदल जाएंगे, ज़्यादा जा सके जाएंगे। वेलकम टू गंगा चोटी, बाग आज़ाद कश्मीर, खूबसूरत मनाजिर के साथ। ये रास्ते जो बने हुए हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर चलना कदरे आसान होता है बानिस्बत आप बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएं। इस तरह ये देख, इस साइड पे भी लोग जा रहे हैं लेकिन हमने रास्तों को फॉलो किया है। अभी ये कितना ऊपर है और इस तरह देखें इतना नीचे से हम ऊपर आ चुके हैं। दूर हल्की हल्की धुंध में छुपे हुए पहाड़, खूबसूरत मंजर। चलें भी अली भाई, हमारी मंजिल अभी दूर है।
ये रही जी गंगा चोटी का टॉप पॉइंट। और अली भाई ऊपर गए हैं लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सका क्योंकि मुझे ये वाला व्यू जो है वो ज़्यादा पसंद है। ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही आधा पौना घंटा स्टे करूँगा। लोग ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। गर्मी, जून का महीना है, गर्मी तो लाहौर में बहुत ज़्यादा थी, रावलाकोट में भी जो शहर था वहाँ पर तो गर्मी थी। लेकिन जैसे ही हम ये टॉप पर आए यहाँ पर ऊपर, तो धूप भी काफ़ी तेज़ है लेकिन काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडा मौसम यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो ये खूबसूरती भी पीछे, ठंडी हवा भी और हरियाली, ये सारी चीज़ें जब एक साथ देखने को मिलती हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो बाकी ये थोड़ा सा हुआ कि खाने पीने वाली जो चीज़ें थी वो जो हमने ली हुई थी वो अली भाई के पास रह गई हैं, तो चलें वो ले आएंगे साथ। अभी ज़्यादा दूर नहीं है, वो करीब ही हैं। तो चूँकि भूख भी लग रही है तो पानी वगैरह सारा उनके पास था, वो जैसे ही नीचे आते हैं फिर इंशाल्लाह वो भी हम खाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करेंगे और ख़ूबसूरती को एंजॉय करेंगे, तस्वीरें वगैरह लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम वापसी देखेंगे कि झील की तरफ जाने के लिए टाइम बनता है या नहीं बनता, उसके मुताबिक फिर प्लान करें। हम निकले थे गंगा चोटी से जलजाल लेक की तरफ, ये करीबी थी लेकिन रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है। तो ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है बारिश में कश्मीर का, और ये फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऐसे हुआ है कि कश्मीर में हम विज़िट कर रहे हों, टूर पे हों और बारिश आ जाए। पहले भी की है लेकिन कभी बारिश नहीं आई। तो ये बड़ा प्यारा मंज़र है, पहाड़ों पे बर्फ़बारी, पहाड़ों पर धूप, सब कुछ देख लिया था लेकिन पहाड़ों पर बारिश अभी तक नहीं देखी थी। तो ये बारिश भी आज देख ही लिया। चलते हैं, बस देखते हैं कि जाया जाएगा कि नहीं जाया जाएगा। बरसाती हमने पहनी हुई है, अली भाई भी कवर है और मैंने भी बरसाती पहन ली है। उम्मीद है कि हम जाते हैं आस्ता आस्ता, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये रही जी सामने जलजाल लेक। नाम हमने पूछा था तो भाई ने बताया था कि जलजल नहीं है, जलजाल लेक है। तो हम पैदल, ट्रैक काफ़ी मुश्किल था, बाइक हमने ऊपर खड़ी कर दी क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए वो जो ना वो फिसलन ज़्यादा हुई थी। तो हमने कहा रिस्क है यार इसको नीचे लेकर जाना। तो ये सामने झील के नज़ारे, बहुत खूबसूरत नज़ारे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी है और ठंडी हवा और बारिश, और ये सामने झील का नज़ारा। और नीचे जाते हैं, कोशिश करते हैं उसके करीब जाएं और करीब जाकर उसका व्यू लेते हैं। काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, चलिए नीचे जाके देखते हैं। आप फाइनली हम झील के पास पहुंच ही गए। तकरीबन 40-45 मिनट पैदल नीचे उतरे हैं। काफ़ी मुश्किल ट्रैक था लेकिन हमने इरादा किया हुआ था कि हमने झील की तरफ लाजमी जाना है। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, नीचे आते ही काफ़ी तेज़ बारिश है और बिल्कुल झील के करीब हम आ गए। मुझे एकदम ऐसे लगा जैसे हम नहीं जा पाएंगे इसके करीब, लेकिन हम पहुंच गए हिम्मत करके। एक भाई थे यहाँ के रहायशी थे, उन्होंने हमारी हेल्प की नीचे आने में, रास्ता वगैरह बताया। काफ़ी आसान लगता है लेकिन जब उस रास्ते पे निकलते हैं तो वो मुश्किल होता है। तो लेकिन अगर आप लगे रहें, डटे रहें तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। आज ये भी चीज़ सीखने को मिली है कि रास्ते जितने मर्जी कठिन हो, मौसम की शिद्दत हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, लेकिन अगर आप इरादा कर लें कि आपने अपनी मंजिल पे जाना है तो बिल आखिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर है इस झील का। इस झील के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि बारिश तेज़ है, हमने थोड़ी देर रुकना है और बाइक हमारी ऊपर खड़ी, हमने ऊपर भी जाना है। तो मुख्तसर मैं आपको इसका तारुफ करवाता हूँ, लेकिन पहले आप इसके ज़रा थोड़े से नज़ारे देखें बारिश के भी। और ये खूबसूरत झील जलजाल लेक के नाम से ये मशहूर है। और अब हम आपको इसका मुख्तसर सा तारुफ करवाते हैं। ये जो जलजाल लेक है इसके बारे में ये है कि 2005 में पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आया था बड़ा शदीद। तो उसमें ये एक पहाड़ था एक तरफ, वो जो है वो एक पहाड़ टूट कर, ये ऊपर से एक पहाड़ टूट कर जो है वो नीचे गिर गया था। पहाड़ जो था वो टूट कर नीचे गिरा था। तो पहले एक नदी थी यहाँ पर, तो नदी के ऊपर गिरा था, तो छोटी सी नदी थी उसके ऊपर गिरा था और साथ इसके आसपास गांव था और उसमें तकरीबन कहते हैं कि 60-70 घर थे।
तो वो सारे उसके नीचे आ गए थे, वो दब गए थे, पूरा गांव जो है वो दब गया था और सारे लोग नीचे उसके आने के बाद शहीद हो गए थे। अल्लाह ताला उन शहीदों की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये एक सानहा था, पूरे पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ था उसका। तो ये उस ज़लज़ले के नाम पर इस झील का नाम है ज़लज़ाल लेक। तो अब ये यहाँ पर अब पहले कभी गाँव हुआ करता था, लोग बसा करते थे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर एक जो है वो झील बन गई है। पहाड़ जब इसके ऊपर गिरा था तो उसके बाद वो नदी की बजाय यहाँ पर एक पूरी झील बन गई। अब देखें कुदरत का हसीन मंजर, बारिश और साथ सूरज भी निकल आया, सूरज भी निकल आया और बारिश भी। अब हम मौजूद हैं खाने की टेबल पर डिनर के लिए। डिनर में है हमारे पास आज कीमा और उसके बाद दाल माश और रोटी और इसके साथ हम पिएंगे चाय। और अभी हम पहुँचे हैं तकरीबन 70 किलोमीटर सफ़र तय करके ज़लज़ाल लेक से। ज़लज़ाल लेक जो बाग से आगे जो हमारे पास जो गंगा चोटी है उससे थोड़ा सा आगे, वहाँ से लेकर रावला कोट तक हमने जो सफ़र किया तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। तो वो सफ़र करके आए, क्योंकि रास्ते में बारिश थी तकरीबन 5 बजे के बाद, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी रास्ते में थी वैसे, तो इस वजह से काफ़ी ठंडी हवा थी, सर्दी थी। तो आप देखें मैंने जैकेट भी पहनी थी, तो काफ़ी ठंडा मौसम था। मौसम ठंडा होने की वजह से जो है वो दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। खाना वगैरह खा के हम होटल में आ गए। होटल का कमरा वही है जो कल रात को हमने लिया था रावला कोट में। तो आज का दिन बहुत ही थकावट वाला था, बहुत ही मुश्किल दिन गुजरा आज। एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन थकावट ज़ाहिर हो गया, तो इस हवाले से इसको मैं मुश्किल कह रहा हूँ। सबसे पहले हम रावला कोट से निकले सुबह नाश्ता करके बाग की तरफ। बाग में हमने गंगा चोटी का जो है वो वहाँ पर इसको एक्सप्लोर किया। गंगा चोटी से जब हम नीचे उतरे तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो बारिश में ही हमने ज़लज़ाल लेक का रुख किया। और वहाँ चूँकि रोड काफ़ी ख़राब था, ज़लज़ाल लेक की तरफ जाने वाला जो ट्रैक था, तो बाइक ऊपर ही खड़ी करनी पड़ी और तकरीबन 1 घंटा पैदल चल के नीचे गए और फिर 1 घंटा पैदल ऊपर आना पड़ा, तो जिस वजह से काफ़ी थकावट हो गई। ज़लज़ाल लेक से तकरीबन रात के 7 बज गए थे, तो वहाँ फिर हम निकले और अब 10:30 तकरीबन 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके 10:30 हम पहुँचे रावला कोट में। तो यही सोचा था कि रावला कोट में स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूम कंडीशन भी अच्छी थी, होटल भी सस्ता था और खाना भी बेहतरीन था। तो अब हम रावला कोट में आ चुके हैं, सोने की तैयारी अब। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई जगह पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।